अगर मैं तुमसे बोलूँ कि कोई भी बंदा आके तुम्हें बोल के जाए कि तुम्हारा फेवरेट मांगा एक्चुअली में तुम्हारे ऑथर ने लिखा ही नहीं है, तो तुम्हें भला कैसा लगेगा। हाँ, ऐसा ही मेरे साथ सीन हुआ कि परसों की बात है, मैं अपने ड्रैगन बॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर अच्छे से मैं काम कर रहा था और कोई मेरे को मैसेज करता है कि देखो जो जो ड्रैगन बॉल के गाइड बुक है ना, डाइजेंसु वगैरह, वो अकीरा टोरियामा सर ने लिखे नहीं है, उन्होंने इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आई वाज लाइक व्हाट, इनको ये इन्फॉर्मेशन मिला कहाँ से? तो पता चला सोर्स गूगल पे लिखा हुआ है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ, क्योंकि मैंने ड्रैगन बॉल के गाइड बुक पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए पढ़ना पड़ा था, तो मैं वीडियो ही बना देता हूँ। तो देखो, इस वीडियो में जितने भी गाइड बुक के बारे में बताया गया हूँ, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी में मैंने डिवाइड, जैसे कि कौन से बुक में इन्वॉल्वमेंट है अकीरा टोरियामा सर का, किसमें नहीं है, कौन से में सुपरवाइज किया है, किस पे इंटरव्यूज है, वगैरह वगैरह के बाद तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कैटेगरी आता है जहाँ पे अकीरा टोरियामा सर ने कोई इन्वॉल्वमेंट दिया ही नहीं है गाइड बुक को बनाने के लिए। तो उसमें से सबसे पहला गाइड बुक आता है जीटी के वगैरह ले लो। मैंने जीटी की रीड नहीं किया, तो बस उसको साइड कर देते, जीटी को काउंट ही नहीं करते। तो एक्स्ट्रा डाइजेंसु करके 3 बुक आते हैं, तीनों का इन्वॉल्वमेंट आई थिंक नहीं है अकीरा टोरियामा सर का, क्योंकि उसके अंदर कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बस कार्ड्स के बारे में, मर्चेंडाइज वगैरह। तो उसमें अकीरा टोरियामा सर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और 3 बुक तो इधर हो गए, और एक और आता है जिसको बोला जाता है आरपीजी गाइड। उसका कोई जैपनीज वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता, और बाद में पता चला कि उसको कोई और बंदे ने लिखा है और टाप्स के बंदों ने इन्फॉर्मेशन दी, मटेरियल वगैरह दिए। और टोटल ड्रैगन बॉल के 15 या 16 बुक गाइड बुक वगैरह है, नहीं 15 मेन वाले 15 है, और बाकी के छोड़ा दे तो 6 बुक ऐसे निकले कि जो अकीरा टोरियामा सर का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अब आते हैं वैसे बुक के ऊपर जिसमें अकीरा टोरियामा सर ने इंटरव्यूज अपना दिया है। या तो सबसे पहले आता है डाइजेंसु 1। तो डाइजेंसु 1 के अंदर देखो ऐसा सीन है कि उसमें ना इलिस्ट्रेशन है, मतलब मांगा कवर पेज के वगैरह होते थे उस टाइम पे, पीएनजी वर्जन एग्जिस्ट करते हैं हाई क्वालिटी में। और लास्ट में अकीरा टोरियामा सर ने इंटरव्यू दिया है। पूरे बुक में यही है, तुमको और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और मे भी मांगा का पैनल्स मिल जाए। फिर आता है डाइजेंसु 2। उसके अंदर भी सेम ऐसा ही सीन है, लेकिन उसके अंदर इंटरव्यू के साथ कुछ हिस्ट्री वगैरह के बारे में बताया गया है। ड्रैगन बॉय करके एक मांगा है, उसको भी अकीरा टोरियामा सर ने ही लिखा है, तो उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन दिया गया, और बाकी सब सेम सीन है। और अगला बुक है, उसका नाम है चाइजिंसु 2। हाँ, उसके अंदर भी सेम सीन है, लेकिन इस बुक में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो ड्रैगन बॉल के मूवीज के ऊपर है। जैसे सुपर से पहले मूवी वगैरह आया था, बारडोक के ऊपर भी मूवी आया था, उसके बारे में लिखा गया है। और लास्ट में अकीरा टोरियामा सर ने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अब आते हैं चाइजिंसु 3 पे। उसमें भी सेम सीन ऐसा ही है, उसमें भी अकीरा टोरियामा सर ने लास्ट में इंटरव्यू दिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ डिजाइन्स वगैरह है, और मे बी ये प्रोबेबली अकीरा टोरियामा सर ने ही ड्रॉ किया हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जीटी में उन्होंने डिजाइन्स वगैरह ही किया था। और बाकी सब इसमें जीटी कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया गया है, और कुछ नहीं है। हाँ, एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत जन बोलते रहते हैं कि ड्रैगन बॉल में बहुत सारी चीजें नॉन कैनन है। एक्चुअली ड्रैगन बॉल में कोई भी चीज नॉन कैनन है ही नहीं, उसमें कोई नॉन कैनन जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हर एक चीज कैनन है। बस वो कुछ चीजें मेन टाइमलाइन से कनेक्टेड नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है वो ड्रैगन बॉल से ही नॉन कैनन है। इनको लगता है कि जो ड्रैगन बॉल जी में मूवीज आते हैं वो नॉन कैनन है, एक्चुअली में वो बस मेन टाइमलाइन से कनेक्टेड नहीं है, बाकी वो अल्टरनेट डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। ड्रैगन बॉल में भी मल्टीवर्स के मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं, लोगों को पता नहीं है। मैं तुमको 2 वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, तो अगर तुम्हारा मन करे तो जाके देख लेना, कि उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, कि ड्रैगन बॉल में चीजें कैसे कैनन वर्क करती। और हाँ, ड्रैगन बॉल का हर एक चीज कैनन है, बस फैन मेड मांगा को छुड़ा के। तो देखो, जितने भी ये कैटेगरी में आते हैं, तो देखो बहुत जन ऐसा बोलते हैं ना अकीरा टोरियामा सर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट इस बुक में बस इंटरव्यू का है, थोड़ा थोड़ा ही है। अब आते हैं वैसे बुक के ऊपर जहाँ पे अकीरा टोरियामा सर ने इंटरव्यू के अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले आता है डाइजेंसु 3। अगर तुम ये बुक रीड करने जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले जो वॉइस एक्टर है उनके बारे में बताया गया है, और शायद उन्होंने कुछ बातें वगैरह की है ड्रैगन बॉल के ऊपर। और उसके बाद लिटरली अकीरा टोरियामा सर ने अपनी एक स्टोरी बताई है, कि क्या बताइए, एक एक्चुअली मांगा पेज करके, ऐसा कॉमिक बुक होता है ना, वैसा उनका इलिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और बाद में इस बुक में अगर तुम रीड करोगे तो इसमें ड्रैगन बॉल के जितने भी बैटल्स हुए ना, उसके डिटेल्स दिए गए हैं, कि ये कैरेक्टर इससे भिड़ा था वगैरह वगैरह की बातें। और लास्ट में अकीरा टोरियामा सर ने खुद इंटरव्यू दिया, मतलब क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। और एक और चीज है, इसमें कैरेक्टर्स के डिजाइन वगैरह भी दिए गए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सुना, कैरेक्टर्स के डिजाइन भी है इस बुक में। और अगला जो बुक आता है वो है डाइजेंसु 5। इसमें भी सेम चीज किया गया है, पहला कैरेक्टर्स के डिजाइन से अकीरा टोरियामा सर ने कोई इलस्ट्रेशन वगैरह दिया है वो है, और लास्ट में अकीरा टोरियामा सर ने इंटरव्यू दिया है।
और इस बुक में लिटरली अगर तुम रीड करोगे तो उसमें पता चलेगा कि जो एनिमे ओनली एपिसोड्स आते थे, जिसे फिलर एपिसोड भी बोला जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और ड्रैगन बॉल जी में जितने भी फिलर एपिसोड है वो एक्चुअली में कैनन है, वो मेन टाइमलाइन के ही है। और बहुत सारे जनों को पता नहीं होगा, लेकिन जो ड्रैगन बॉल का मांगा और एनिमे है वो दो सेपरेट डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, या वो मेन टाइमलाइन के नहीं है, सेपरेट डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए तुमने अगर रीड करोगे ना ड्रैगन बॉल क्लासिक से मांगा, तुमको एनिमे में और मांगा में बहुत डिफरेंस पता चलेगा। मैं सुपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओजी से बात कर रहा हूँ। ओजी भी रीड करो, तुमको बहुत डिफरेंस पता चलेगा। अब बात करते हैं डाइजेंशु 6 के बारे में। इसमें भी सेम चीज है। पहला तुमको इलस्ट्रेशन मिल जाएगा अकीरा टोरियामा सर का, जो कॉमिक बुक फॉर्म में होगा। दूसरा डिजाइन्स मिल जाएंगे, और तीसरा इसमें इंटरव्यू तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। और अगर तुम रीड करने जाओगे डाइजेंशु 6 को, तो इसके अंदर मूवीज वगैरह के बारे में बताया गया है। ड्रैगन बॉल के जो मूवीज जो डिफरेंट डायमेंशन में टेक प्लेस करते हैं, देखो जितने भी मूवीज है वो उसको स्टाफ ने ही बनाया है, तो ये स्टाफ ही लिखेगा ना, और कौन लिख सकता है। और जो डिजाइन अकीरा टोरियामा सर ने बनाई थी मूवीज के लिए, वो यहाँ पे चिपका दिए, और इंटरव्यू तो है ही। तो अभी तक तुम देख रहे हो कि जितने भी गाइड बुक तुम्हें मेन वाले में बता रहा हूँ, उसके अंदर अकीरा टोरियामा सर का इन्वॉल्वमेंट छोटा मोटा तो है ही हर जगह। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम ऐसे बुक के बारे में बात करेंगे जिसको अकीरा टोरियामा सर ने लिखा तो नहीं है, लेकिन सुपरवाइज किया है। हाँ, सुपर एक्साइटिंग गाइड बुक की ही बात कर रहा हूँ मैं। देखो इसके 2 गाइड बुक है, और इन दोनों गाइड बुक में से एक गाइड बुक में तुम्हें मिलेगा नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वाला स्कैन। हाँ, इसी गाइड बुक में। तो अगर मैं बात करूँ ये दोनों गाइड बुक को, तो इसमें अकीरा टोरियामा सर ने सुपरवाइज किया है। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टाफ के बंदे बोल रहे हैं, और कोई इंटरव्यू में नहीं, इसी गाइड बुक में, या इसी गाइड बुक में लिखा गया है। अब बात करते हैं डाइजेंशु 4 के बारे में, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, अकीरा टोरियामा सर ने लिटरली खुद से लिखा है वो चीज। ऐसे 2 गाइड बुक मिलेंगे तुमको। तो सबसे पहले है डाइजेंशु 4 के पेज के बाद ही तुमको एक छोटा सा इंटरव्यू मिलेगा अकीरा टोरियामा सर का, जहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होते हैं। और उस सेक्शन खत्म होने के बाद तुम्हें मिलेगा ड्रैगन बॉल का एक ब्यूटीफुल सा मैप, और इस मैप में प्रोबेबली अकीरा टोरियामा सर का हाथ हो, क्योंकि उनको जरूरी भी था भाई, क्योंकि उन्होंने ड्रैगन बॉल लिखा है, तो बिना पूछे कैसे बना देंगे मैप। वो भी एक्यूरेट बनाया है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमको एक सीन मिलेगा मांगा का, और वो सेम प्लेस टेक प्लेस करता है इस मैप में। तो मैप वाले सेक्शन के बाद तुमको मिलेगा 2-3 पेज का एक छोटा सा इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू रैंडमली नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पेशली अकीरा टोरियामा सर से अटैक्स के ऊपर, कि आप अटैक कौन सा पिक वगैरह करते हैं। और कमाल की बात जानते हो, उसके बाद ही अटैक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन वगैरह है कि ये कैरेक्टर, ये ड्रैगन बॉल में निंजुत्सु, ब्लैक मैजिक, टाइजुत्सु, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ भाई, एग्जिस्ट तो करता है। फिर आ जाओ पेज नंबर 126 पे, और वहां से लेके पेज नंबर 144 तक पे, वहां पे जितने भी चीजें तुमको बीच में मिलेगी वो सब अकीरा टोरियामा सर ने ही लिखा है। उसके अंदर कार्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रैवल करा जा सकता है, इस सब के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया गया है, और अकीरा टोरियामा सर खुद बोल रहे हैं। और इस पूरे गाइड बुक में तुमको यही मिलने वाला है कि इंटरव्यू दे रहे हैं अकीरा टोरियामा सर, और उसके रिलेटेड ही सब चीज के आंसर वगैरह है कि ये अटैक इसमें काम करता है, ये इंफॉर्मेशन, ये रोबोट्स टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह की बातें हैं। और लास्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया गया अकीरा टोरियामा। अब आते हैं डाइजेंशु 7 के ऊपर। तो अगर तुम इस बुक को रीड करना चालू करते हो तो स्टार्टिंग में तुमको इंट्रोडक्शन मिलेगा और उसके बाद लिटरली कैरेक्टर्स के इंफॉर्मेशन वगैरह देना चालू होता है। इसके अंदर तुमको एनिमे ओनली एपिसोड वाले कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, मूवीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे और इसके अंदर तुमको रैंडमली एक पेज मिल जाएगा जहाँ पे अकीरा टोरियामा सर बता रहे थे कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ था, चीजें लाइक रिलेन और 18 की मैरिज कैसे हुई थी। इस बुक के अंदर पावर लेवल के ऊपर भी अच्छा खासा पेजेस मिल जाएंगे तुमको और इसके अंदर जीटी तक का भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद आता है सीन जहाँ पे अकीरा टोरियामा सर लिटरली 3-4 पेजेस के इलस्ट्रेशन देते हैं, कॉमिक बुक टाइप होता है ना वैसा ही। और उसमें से ही एक सीन लोग यूज करते हैं कि भाई जो एनीमे का जो फिलर एपिसोड है वो कैनन है एनीमे से, ये यहीं से आता है। और अगर तुम गाइड बुक का एंड तक जाओगे तो वहाँ पे मर्चेंडाइज होते हैं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन दी वगैरह गई है। तो मैं एक रैंडमली पेज रीड कर रहा था जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि जो यूनिवर्स है वो इन्फानाइट है,
लेकिन उसका जो सेकेंड पैरा था वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज मिला। वहां पे बताया गया है कि इस यूनिवर्स के अंदर गैलेक्टिक पेट्रोल पुलिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये चीज तो हमें ड्रैगन बॉल सुपर में बताई गई थी, और ये जितने भी गाइड बुक वगैरह है ये सुपर से पहले आ चुके हैं, 90s के है भाई। तो इससे 3 पॉसिबिलिटी निकल सकती है भाई। पहली कि ये अकीरा टोरियामा सर ही लिख रहे हैं, क्योंकि जो ड्रैगन बॉल गैलेक्टिक पेट्रोल आर्क करके, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मोरो आर्क के बारे में पता होगा कि यहाँ पे गैलेक्टिक पेट्रोल यूज किया गया है। लेकिन जब ड्रैगन बॉल सुपर का एनीमे भी नहीं आया था तो उस टाइम पे अकीरा टोरियामा सर ने 10 चैप्टर्स का एक मांगा लिखा था, जैको द गैलेक्टिक पेट्रोल मैन करके। तो इसका 3 पॉसिबिलिटी यही है कि पहला इसे अकीरा टोरियामा सर ही ने लिखा है, दूसरा ये कि अकीरा टोरियामा सर ने इस चीज को सुपरवाइज किया है, और तीसरा ये गाइड बुक अगर स्टाफ वालों ने ही लिखा है तो अकीरा टोरियामा सर इसका यूज तो कर ही रहे हैं भाई। और अब बात करते हैं चाइजिन्सु 1 के बारे में। इसके अंदर देखो कोई अकीरा टोरियामा सर ने लिखा वगैरह नहीं है, लेकिन इसको सुपरवाइज तो किया है, क्योंकि तुमको इसमें विश के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि सुप्रीम काय वगैरह कनेक्टेड होता है, लाइफ कनेक्टेड होती है, और ट्री वगैरह के ऊपर ये बताया गया है कि सुप्रीम काय बोन कैसे होते हैं, और इस इंफॉर्मेशन का यूज किया गया था ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर। तो देख रहे हो भाई कि गाइड बुक कितना यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो चीज, तुम बोलोगे कि भाई ये जो गाइड बुक आया था वो ड्रैगन बॉल सुपर बैटल ऑफ गॉड वाले एनिमे के बाद वगैरह आया होगा। नहीं, जब ये मूवी रिलीज होने वाला था बैटल ऑफ गॉड करके, इसके 1 महीने पहले ही ये गाइड बुक रिलीज हो गया था, और इसके अंदर बीरस और विश का फोटो है। तो या इसको सुपरवाइज तो किया गया है भाई अकीरा टोरियामा सर। फिर आता है चाइजिन्सु 4। ये चीज रीमेक है पूरे डाइजेंसु सीरीज का, या इन शॉर्ट रीमेक ही है, खुद बताया गया है। और इसके अंदर जितनी भी तुमको चीजें मिलेंगी ये सब रीमेक वाला ही चीजें हैं, पिछले गाइड बुक से लिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और तुमको यकीन नहीं होगा कि जब तुम चाइजिन्सु 4 का लास्ट वाले पेजेस पढ़ोगे तो वहां पे अकीरा टोरियामा सर कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं दे रहे हैं, एक तरह का ब्लॉग लिख रहे हैं कि मैंने ड्रैगन बॉल कैसे स्टार्ट किया था, कितने सारे प्रॉब्लम्स आए थे, 4-5 पेज लगभग है। और यहाँ पे मैं 2 बुक को भूल चुका था, तो चलो मैं फटाफट उसको भी कवर कर देता हूँ। पहला गाइड बुक है फॉरएवर और दूसरा ड्रैगन बॉल लैंडमार्क करके। तो देखो फॉरएवर का ऐसा सीन है कि मुझे ज्यादा पीडीएफ वगैरह मिला नहीं, कि मैं ज्यादा उस पर रिसर्च नहीं कर पाया। रही बात मुझे जितना भी मिला है तो उसके अंदर मेरे को अकीरा टोरियामा सर का इंटरव्यू लास्ट में जरूर मिल गया है, तो मैं इसको इंटरव्यू वाले कैटेगरी में डाल सकता हूँ। और मैंने इसका ज्यादा यूज होते हुए तो कभी देखा नहीं है। लेकिन जो ड्रैगन बॉल लैंडमार्क करके गाइड बुक है ना, वो ज्यादा ही स्पेशल है। उसको स्पेशल तो बनाता है क्योंकि उसको में अकीरा टोरियामा सर का तो भर भर के इन्वॉल्वमेंट है, तुमको लिटरली कितने सारे पेजेस वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन उसमें जो बिग 3 के ऑथर्स है ना, उनका भी हाथ है इसमें। जो वन पंच मैन के जो आर्टिस्ट है उनका भी हाथ है, कितने सारे मांगाकार का हाथ है इस गाइड बुक में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर तुम इसके लास्ट के पैनल्स पढ़ोगे ना तो वहां पे इलस्ट्रेशन मिलेंगे तुमको कि जो मांगाकार होते हैं ना, जैसे नारुतो के राइटर हो गए, वो ड्रैगन बॉल के वो कैरेक्टर्स को अपने नारुतो स्टाइल में ड्रॉ किए हैं, ब्लीच का ड्रॉ किया जो मेरे को सबसे सेक्सी लगा भाई, देखो क्या ही दिख रहा है। और वन पीस का हो गया, और भी बहुत सारे मांगाकार ने अब ड्रॉ वगैरह किया है। और इसमें इंटरव्यू भी है और प्लस इलस्ट्रेशन होता है ना जैसे कॉमिक बुक टाइप का, वो भी है। और इसका मेनली यूज तो मैंने कहीं देखा नहीं है लोगों को करते हुए, लेकिन ये यूजफुल है मेरे लिए क्योंकि इसमें ड्रैगन बॉल के अर्थ वगैरह के बारे में बात किया गया, और मेरे प्रोजेक्ट में तो बहुत ज्यादा काम कर आने वाला है। तो चलो वीडियो खत्म, भागो इधर से, जाओ घर पे जाके खाना खाओ। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी वो चीज रिवील करने वालों में बना के आ रहा हूँ, और कितना काम हुआ है और कब तक बन जाएगा।